Assalamu alaikum. According to the comments of 8th class and 9th class students, they are given to me one suggestion, please. Sir, you must be take class in Urdu instead of English. So now मैं आज अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के मुताबिक मैं आज लेक्चर 8 क्लास और 9 क्लास के लिए खास एक्सरसाइज स्पेशल एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज शुरू करता हूं, जो उन्होंने कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि सर आप 3.5 एंड 3.6 के क्वेश्चन लॉगरिथम के हल करें तो बहुत अच्छा होगा। तो लेट्स कम वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5 फ्रॉम द 9 क्लास बुक। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल करूं ताकि आपके फ्यूचर के लिए काम आ जाए। तो 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 में पहला log of base 8 simplify with the help of properties of logarithm। मतलब है कि आपने logarithm की क्या करना है, इसमें बहुत से फॉर्मूले हमने इस्तेमाल करना है, जिसमें हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, पावर का, ये मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब है हमने लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करना है। तो हम सपोज करते हैं लेट, क्योंकि इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमसे मांग रहा है कि तुम इसको सिंप्लीफाई करें लेकिन प्रॉपर्टीज के मुताबिक। तो हम क्या करेंगे, सपोज दैट हम सपोज करते हैं कि ये log ऑफ बेस 8 1/2, हम इसको सपोज करते हैं लेट log ऑफ 8 इज इक्वल टू t। इसका मतलब है ये लॉगरिथम इस t के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथमिक फॉर्म दिस क्वेश्चन इज, अब ये लॉगरिथम फॉर्म में अवेलेबल है। अब जब ये क्वेश्चन अब लॉगरिथम फॉर्म में अवेलेबल है तो इसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने ये पढ़ा था कि y इज इक्वल टू log ऑफ b पावर x। इसमें हमने ये पढ़ा था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या करेंगे, इसको तब्दील करेंगे विदाउट साइन। इसमें कोई भी सिंबल या साइन तब्दील नहीं होगा, बल्कि लॉगरिथमिक फॉर्म को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम ये पावर और ये वैल्यू हम चेंज करेंगे तो बेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह, देखिए b और ये वैल्यू इधर चला जाएगा और x की वैल्यू इधर चला जाएगा, दोनों तब्दील हो जाएंगे। इसमें कोई भी हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ ये वैल्यू और ये पावर वैल्यू आपस में चेंज किए। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी हमने ये कर लिया कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसी तरह ये रूल भी हम इधर अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर बेस हमारे पास ये बेस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये वैल्यू है और ये भी वैल्यू है। तो ये इस वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म, ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो नाउ वी चेंज, ये हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए इस अकॉर्डिंग इस डिफिनीशन के मुताबिक बेस हमारे पास सेम होगा, इस पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में हम चेंज करेंगे। तो हमने देख लिया, हमने चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि सपोजिशन लिया था
द गिवन लॉगरिथम हमारे पास जो दिया गया था हमने इसको t के बराबर लिया था, इसलिए हम क्या करेंगे, अब t की वैल्यू भी मालूम करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास इधर वैल्यू, अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं टू की पावर -1, और इधर भी हमें चाहिए 2, इसका मतलब है 8 को हम लिख सकते हैं इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका मतलब हुआ कि 8 की फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका मतलब ये भी हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट रूल में, जब बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर प्लस करते हैं। जनाब अली आपने ये पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो हम क्या करेंगे, पावर प्लस करेंगे। इसी तरह देख लिया हमने बेस 1 उठा लिया और पावर हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इसका मतलब हुआ कि 8 हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 और x का जो एक्सपोनेंट है वो t। और ये भी हमने रूल में पढ़ा है, जब डबल एक्सपोनेंट आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। वो रूल अगर आपको याद नहीं है तो वो इस तरह रूल है, देखें हमारे पास ये इसको कहते हैं बेस 1 है और ये भी पावर है और ये भी पावर है, दोनों पावर का हम क्या करते हैं, इसको टकराना है, मतलब है इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x बेस हो गया और दोनों पावर मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, बेस ये लिखेंगे और पावर को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 2 पावर -1। अब ये भी रूल है हमारे पास लॉगरिथम में कि अगर बेस सेम हो गए तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट और पावर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो जब तो आप लिखेंगे यहाँ पर हेयर द बेसिस आर सेम, हेयर द बेसिस आर सेम, so we compare the power or exponent। एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, 3t इक्वल टू -1, बेस सेम हो गया, बेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर खत्म हो गया। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 करेंगे, क्योंकि हमने सपोजिशन लिया था। और ये याद रखे कि मैथ्स में जब भी हम सपोजिशन लेते हैं तो उसी की वैल्यू भी हम दोबारा मालूम करेंगे। ये मैथ्स का रूल है। हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी मैथ्स में हम कोई सपोजिशन करेंगे तो उसी की वेरिएबल की हम क्या करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास log ऑफ बेस हमारे पास 8 था और इसका वैल्यू 1/2 था, और हमने ये सपोजिशन लिया था कि t के बराबर है, तो t की रिजल्ट आ गया -1/3। तो इसका मतलब हुआ कि log ऑफ 8 1/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/3। जैसे थर्ड पार्ट है इसमें log ऑफ बेस 10 1000 स्क्वायर रूट। लोग यार हम इसको मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, log ऑफ 10 बेस, इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या आता है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, इससे आता है 30 डायरेक्ट ले लो और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करो, इससे 1000 आता है। फिर हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 की पावर, बेसिस आर सेम आ रहा है, हमने ये भी पढ़ लिया, जब बेसिस सेम हो तो क्या करेंगे, पावर प्लस करेंगे, तो 10 की पावर 3 हो गया। इसका मतलब है 10 की पावर 3 स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको फर्दर भी अकॉर्डिंग टू द रूल, एक्सपोनेंट रूल जो है वो हमने क्या करना है, इस पर अप्लाई करना है। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के। फिर भी डबल एक्सपोनेंट यहाँ पर आ गया, देखिए हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 बेस, तो यहाँ पर भी 10 आ रहा है, तो ये लिख सकते हैं 3/2, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सपोजिशन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारे पास इसका आंसर 3/2 आ रहा है,
लेकिन अगर आप सपोजिशन कर ले फिर भी हमारे पास मालूम कर सकते हैं या डायरेक्ट, क्योंकि हमें ये पता है कि log ऑफ 10, और जब ये 10 आ जाए तो हमारे पास क्या आता है, 1 के बराबर आता है। इस पर भी हम डायरेक्ट रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये भी एक फार्मूला है एक्सपोनेंट का, डबल एक्सपोनेंट जब आ जाए n की पावर n तो हमारे पास फार्मूला है n log ऑफ m। तो यहाँ पर डबल एक्सपोनेंट आ रहा है, ये पावर यानी ये m हो गया और ये n हो गया। इस पर ये फार्मूला हम इस्तेमाल करके 3/2 इसको इधर ले जा सकते हैं। तो हम लेते हैं 3/2 log ऑफ बेस 10 और 10, दोनों का रिजल्ट यहाँ पर क्या आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल log ऑफ 10 बराबर होता है 1 के। तो हम लिख सकते हैं 3/2 into 1 is equal to 3/2। तो ये इसका हमारे पास आंसर हो गया डायरेक्ट मेथड। अब दूसरा मेथड अगर मैं इस पर अप्लाई करूँ सपोजिशन वाला मेथड, तो आंसर मस्ट भी सेम होना चाहिए। तो देखते हैं log ऑफ 10 बेस स्क्वायर रूट में 1000 है। तो देखिए हमारे पास हम क्या करेंगे, इसको सपोजिशन में लेता हूँ कि ये 3 के बराबर हो गया। अब ये हमने पढ़ लिया कि ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, इसको एक्सचेंज टू चेंज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, to change into an exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, y इज इक्वल टू log ऑफ b पावर x, या अकॉर्डिंग टू दिस रूल log ऑफ b, अगर हम इसको इधर लिख ले log ऑफ bx इज इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इफ वी कंपेयर, सो वी चेंज दिस वन, सो बेस चेंज नहीं होगा और ये वैल्यू x एंड y आपस में चेंज होगी, y उधर चला जाएगा और ये x इधर आ जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह आप क्या करेंगे, इसी को भी चेंज करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में चेंज करेंगे, बेस हमारे पास सेम होगा और ये वैल्यू 10 के पावर 3 और ये आ जाएगा हमारे पास क्या 1000 स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा। अब हमें चाहिए ये सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि बेस हमें 10 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर रूट, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है, पावर 3 लिखेंगे 10 की पावर 3। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन के साथ हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कि 10 पावर 3 इज इक्वल टू 10 पावर 3 1/2 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। फर्दर सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं 10 की पावर 3/2। अब देखिए बेसिस आर सेम, हेयर बेसिस आर सेम, वी कंपेयर एन एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट क्या हो गया, t इज इक्वल टू 3/2 हो गया। चेक करें अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट रिजल्ट 3/2 एंड 3/2, और ये दोनों सपोजिशन मेथड के साथ हो गया। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक ये हल कर दिया। इसका मतलब है हम कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई रिस्ट्रक्शन पाबंदी नहीं है, लिहाजा आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको आसान लग रहा हो वही आपने पेपर में इस्तेमाल करें। वो देखिए प्लीज तवज्जो की कंसंट्रेशन की जरूरत है। log ऑफ 9 3 प्लस log ऑफ 927, तो ये भी अगर आप देख ले, हम इसको log ऑफ 9 बेस 3 और log ऑफ 9 बेस 27 है, दोनों मेथड के साथ आप कर सकते हैं, सपोजिशन के साथ और फार्मूले के साथ भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, मैं सपोजिशन लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं लेता हूँ सोल्यूशन में लेट log ऑफ बेस 9 3 प्लस log ऑफ बेस 9 27 इज इक्वल टू t। t की अननोन वेरिएबल हमने सपोजिशन लिया, अब t की वैल्यू भी मालूम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एडिशन इस्तेमाल हुआ है, तो एडिशन में हमारे पास लॉगरिथम का एक कानून है, एक लॉ है, एक फार्मूला है। वो लॉ कौन सा है, लॉ ये है हमारे पास कि log ऑफ m मल्टीप्लाई बाई n, तो हमारे पास बेस ऑटोमेटिकली पर यहाँ पर जब मौजूद ना हो तो बेस 10 होता है, कॉमन लॉगरिथम में बेस हमेशा 10 होता है। आप अगर इसको लिखें या ना लिखें, हमारे पास बेस क्या होता है, 10 होता है। तो log ऑफ बेस 10 m प्लस log ऑफ
बेस 10m। इस 10 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेस ऑलरेडी 10 मौजूद होता है लॉगरिथम के साथ, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम का बेस क्या होता है, 10 होता है। तो अगर आप लिखे या न लिखे दोनों सही है। तो क्या करेंगे, इसके मुताबिक आप क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर कर ले। हमारा क्वेश्चन जो है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये log ऑफ m हो गया और ये log ऑफ n हो गया। मतलब है हमारे साथ क्वेश्चन इस सूरत में गिवन है, हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको इस फार्मूले में ट्रांसफर करें, चेंज करें। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला देखिए हमारे पास क्या है, log यहाँ पर बेस 9 इस्तेमाल हुआ है तो आप 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई बाई n, यहाँ पर m नजर आता है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 27। तो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 27। देखिए मल्टीप्लाई है दोनों तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ रहा है t, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ बेस 9, इसको जरब करें हमारे पास आता है 81 इज इक्वल टू t। फिर हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म को हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला मैंने फिर भी लिख लिया था, अब यहाँ पर मैं इसको चेंज करूंगा लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बेस हमारे पास सेम है, सिर्फ ये वैल्यू और ये पावर एक्सपोनेंट वैल्यू चेंज होगा। ये एक्सपोनेंट और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो t इसकी चला जाएगा इसकी जगह और 81 इधर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पर बेस 9 चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9 पावर t एज इक्वल टू 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। Now look here, base are same, so it means that here t is equal to 2, which is clear. Here the bases are same, so we take the exponent or power, so the result t is equal to 2. That is log of 3 part second कर रहा हूँ, 2 log of 3 plus 4 log of 2 minus -3 है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि तुम एक सिंगल लॉगरिथम में चेंज करो। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लॉगरिथम की फॉर्मूले प्रॉपर्टीज दोबारा ज़हन में लाएं, इसको हमेशा ज़हन में रखना है। हमारे पास 3-4 फार्मूले हैं, यहाँ पर एडिशन इस्तेमाल हुआ है, तो देखना है कि हमारे पास एडिशन कौन से फार्मूले में है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू भी आ रहा है, तो इसको क्या करना है, इसको पावर में चेंज करना है। इसका मतलब है हम पहले पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला और रूल, यू कैन से दैट, कौन सा फॉर्मूला है, log ऑफ m पावर n। तो इसको हम चेंज करेंगे, n इधर चला जाएगा, n log ऑफ m। मतलब है क्वेश्चन हमारे पास इस सूरत में है n log ऑफ m, तो हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको इस तरह लाऊं। देखिए हम कोशिश करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब यह है कि हम क्वेश्चन की तरफ वापस चले गए। तो हम कोशिश करते हैं log ऑफ 3 बेस पावर n इधर चला गया। देखिए सिमिलरली वैल्यू को इसी तरह आप देखिए log ऑफ 2 हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 माइनस 3। अब दोबारा हमारे पास एडिशन आ रहा है, तो एडिशन में हमारे पास एक और रूल है। कौन सा रूल है, ये फर्स्ट रूल, इसको तस्वर करें, और ये सेकंड रूल है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, वो हमारे पास एडिशन में जो आ रहा है हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, जो ऑलरेडी मैंने पहले क्वेश्चन में यूज किया। तो कौन सा रूल है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो ये रूल हम दोबारा यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन इसी सूरत में मौजूद है। देखिए log ऑफ m और log ऑफ n, इसको ट्रांसफर करेंगे, इसको चेंज करेंगे log ऑफ mn। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पर एक log है, तो हम लिखेंगे एक log लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू है ये है हमारे पास ये, और इनकी कीमत ये आ रहा है। तो हम लिखेंगे 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई
टू पावर 4 माइनस 3 के साथ कुछ भी नहीं है तो आप सेम लिखेंगे। अब हमारे पास देखिए इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। log ऑफ ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 माइनस रूट बेस a log of 3 under root base 5 log of 3 under root 8 minus log of 3 under root 2 find the value of a। how we calculate, देखिए इधर हमारे पास एडिशन इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि हमने कोई ऐसा प्रॉपर्टी रूल फार्मूला इस्तेमाल करना है कि हम इसको चेंज करें। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रूल here we are using one of the according to the product rule or formula log of m multiplied by n, so we write log of m plus log of n। now here अगर आप देख ले इसको तो log ऑफ सेम बराबर है, यहाँ पर इन डिवीजन करता है 5, इसी तरह log ऑफ सेम है, यहाँ पर इनकी वैल्यू 8 आ रहा है। इसका मतलब है इस एडिशन को हमने क्या करना है, चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो देखते हैं log ऑफ अंडर रूट 3 a इज इक्वल टू, इसको हम चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। यहाँ पर बेस 3 अंडर रूट इस्तेमाल हुआ है तो हम इसको बेस 3 अंडर रूट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली 10 है, 10 यहाँ पर एक्चुअली 10 है। तो देखिए हम इसको चेंज करते हैं m मल्टीप्लाई बाई n, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई यू कैन राइट 8 माइनस log ऑफ बेस 3 2। नाउ इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ बेस 3 अंडर रूट, यहाँ पर 5 8 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस log ऑफ 3 अंडर रूट value is 2। now here we are using another rule of logarithm, this will be quotient rule, division rule here, and the division rule minus is present। तो देखिए हम क्या करते हैं, according to the quotient or division rule, log of m divided by n is equal to log of m minus log of n according। नाउ देखिए क्वेश्चन हमारे साथ इस सूरत में इस शक्ल में मौजूद है, हमने क्या करना है, इस शक्ल में हमने क्या करना है, चेंज करना है। तो log of base 3a is equal to log of base 3, यहाँ पर देखिए यहाँ पर m हमारे पास 40 हो गया, 40 डिवाइडेड बाई n हमारे पास हो गया 2। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों कैंसल, यहाँ पर आ गया 20, तो log ऑफ बेस 3 20 और log ऑफ बेस 3a। अब क्या करते हैं, देखिए हमने क्या करना है, टेकिंग इनटू लॉगरिथम का इस्तेमाल करना है क्योंकि दोनों ये आपस में अपोजिट है, रिवर्स है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग इनटू लॉगरिथम, अप्लाई एंटी log to the base a on both sides of the equation। तो एंटी लॉगरिथम and log of base 3a is equal to anti-log base 3 into log anti-log and log of base 3 20। this will be cancelled to each other,
So we have get the result of a is equal to the required result. We are finding the value of a is equal to 20.